दूसरे मैच में पहले बॉलिंग आते ही नोमी पेसर की पहले ही बॉल पे यहाँ कैच ड्रॉप होता है और दूसरी बॉल पे ये आउट था या नहीं आप लोग कमेंट में लाजमी बताएं। लेकिन इसके बाद नोमी पेसर के ओवर का अख्ताम इनको एक नहीं बल्कि 2 छक्कों से होता है। कैप्टन साहब भी ओवर का स्टार्ट तो एक डॉट बॉल से देते हैं, लेकिन बैट्समैन इनको ना बख्शते हुए अगली 3 गेंदों पे बैक टू बैक 3 लंबे छक्के लगा चुके थे और इस महंगे ओवर के बाद स्पीड गन ने भी स्टार्ट ही एक किलर बीमर से दे दिया था, लेकिन फ्री हिट मिलते ही बैट्समैन ने देते कैच आउट हो। लेकिन स्पीड गन बगैर किसी बाउंड्री के अपना ओवर 7 रन पे निकाल जाते हैं और स्पीड गन के अच्छे ओवर के बाद यहाँ नवीद भाई को बुला लिया जाता है और ये भी ज्यादा ना स्कोर देते हुए बैट्समैन को आखिरी बॉल पे कैच आउट भी कर देते हैं और इसी तरह हमें 96 रन का टारगेट मिल जाता है। रन चेज का स्टार्ट ही यहाँ एक सिंगल से तो होता है, लेकिन हमाद गुजर आते ही बॉलर को छक्का और चौका भी लगा देते हैं, लेकिन आखिरी गेंद नोमी भाई फिर डॉट कर देते हैं और अगले ओवर में नोमी भाई के छक्का लगाते ही हमारी टीम को अब 3 ओवर में 50+ रन की जरूरत थी और कैप्टन साहब के समझाने के बाद यहाँ हमाद गुजर बल्ला ना रोकते हुए बैट्समैन को बैक टू बैक 2 छक्के तो लगाते हैं, लेकिन अगली बॉल पे स्ट्राइक रोटेट हो जाती है और नोमी भाई बाउंड्री पे कैच आउट हो जाते हैं और नोमी भाई के विकेट के बाद कैप्टन साहब भी आते ही बॉल्ड आउट कर देते हैं और अगले ओवर में हमाद गुजर एक नहीं बल्कि बैक टू बैक 2 चौके लगाने के बाद अपोजिट टीम के मेन बॉलर को फिर से बैक टू बैक 2 छक्के लगा देते हैं और रन चेजिंग तो यहाँ हो रही थी, लेकिन एक सिंगल के बाद यहाँ तूफान आ चुका था रेत का और इस तूफान के बाद यहाँ हमाद गुजर आखिरी बॉल पे एक चौका लगा के हमें ये मैच अपने नाम करवा देते हैं और इसी तरह हम लोग ये 96 रन का टारगेट 6 ओवर्स में चेज कर लेते हैं और बाकी फिर मिलते हैं आपको किसी और व्लॉग में और हमाद गुजर के लिए कमेंट लाजमी करना।